कराते हैं वो उनकी झोली में आ जाते हैं, वो फिर इनकी बोली बोलने लग जाते हैं। ये ऐसा हमारा प्रधानमंत्री, जैसे पीछे भी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे कन्यादान स्कीम की बात हो, चाहे ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने की बात हो, चाहे कोई हरिजन चौपाल बनाने की बात हो, जो जिससे काम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, अजीज करण चौटाला, अजीज करण चौटाला। जिन्हों के आप दुनिया की अद्धी आबादी कहने महिलावां जोड़न का काम किया, मैं उन्होंने इतने पहुंचने से बहुत स्वागत करता श्रीमती सुनैना चौटाला जी और पार्टी के बहुत ही सीनियर चौधरी भागीराम जी, जसवीर और सिर्फ ये ही नहीं, आपके पास एक भीड़ और इकट्ठी हुई है स्कूल वाली, उनके लिए भी अर्जी है, प्राइवेट स्कूल वाले वो भी आपके गेट पे खड़े हैं। आप एक बार बोल दीजिए कि मैं। नमस्कार जी, आपका जो भी मांग पत्र है इसको संज्ञान में ले लिया गया है और आज भी हम हायर अथॉरिटीज को आपकी जो मांग है उससे अवगत करवा देंगे। धन्यवाद। कि आज किसान इतना परेशान है कि एक पैर उसका बॉर्डर पे है और एक पैर उसका अपने खेतों में है। किसान एक ऐसे, मैं कहती हूँ अन्नदाता, ऐसे परमात्मा का नाम है जो पूरे देश को अन्न उगा के पालता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से, पत्रकार भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरी ये एक अपील जरूर छापे कि अगर किसान नहीं होगा तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो तरक्की कर पाएगा। ये ना केवल किसान आंदोलन, ये एक जन आंदोलन है। आज किसान पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। यदि किसान खत्म होगा तो कमेरा वर्ग खत्म होगा, और यदि कमेरा वर्ग नहीं रहेगा तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? व्यापारी नहीं रहेंगे तो आप सोचो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मेरी सबसे अपील है, हर वर्ग से हाथ जोड़ के ये अपील है कि अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ी की नस्ल की ये जो लड़ाई है इसमें आप किसानों का सहयोग करें, दूर ना बैठे रहें, क्योंकि ये आग जो लगी है, इस आग की आंच आप तक आते देर नहीं लगेगी। जो गेहूं आज हमें ठीक रेट में मिल रही है वो गेहूं पैकेट में बंद होके बहुत महंगे रेट पे 1 किलो 300 रुपए तक मिलने के भी आसार हैं। आप इस देश की स्थिति को समझते हुए आप सब लोग साथ दें। वहीं यदि मैं आज बात करूं सरकार में बैठे, कल ही मैं देख रही थी ओपी धनखड़ जो है, जिनका एक बयान आया था कि ये तो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं मंच के माध्यम से, धनखड़ साहब, आपकी इतनी झूठी और भ्रष्ट सरकार है। हम भविष्य के नहीं, आपकी झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 लाख खाते में नहीं आए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीएसटी काले धन के नाम पे, और न जाने कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे न जाने कितने घोटाले, अब कहती हूँ कोविड के नाम पे भी आपने जो हमें झूठ पे झूठ बोले हैं और जो आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यदि किसान आंदोलनरत है तो केवल और केवल आपके काले कानूनों की वजह से है। आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, वो जहां भी जाते हैं बड़े बड़े भाषण दे के आते हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने किसानों की ये जो काले कानून है इनका जिक्र तक नहीं किया। भले ही वो ये कह देते कि किसान बैठे हैं, मैं उन्हें फायदे गिनवा सकता हूं, लेकिन क्योंकि इसमें सब कुछ काला है, प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन आप सब लोगों की मजबूती और दृढ़ता को देखते हुए मैं ये कह सकती हूं, जहां महिला
महिला शक्ति भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। हर हरियाणा की महिला आज आंदोलनरत है क्योंकि उसे रसोई देखनी है, उसे अपने बच्चे का भविष्य देखना है, उसने अपने पति का सुहाग देखना है। जिसका एक बेटा बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहा है, एक बेटा किसान की लड़ाई लड़ रहा है, वो महिला घर में नहीं रह सकती है। आज महिलाएं आप लोगों से आगे मिलेंगी, ये मेरा पुरजोर दावा है। और मैं ये एक बात और कहूंगी अभय भाई साहब के लिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इलाहाबाद का चुनाव आ जाए, इंडियन नेशनल लोकदल की रड़क काट देंगे। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं उनसे कि वो इस बात को ना भूलें कि अभय सिंह जी चौटाला बम निकालते हैं। तो इलाहाबाद के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल सारी पार्टियों का बम निकाल देगी और न केवल इलाहाबाद, यदि हिम्मत है तो वो हर जगह से चुनाव कराए, असेंबली भंग करे, दोबारा चुनाव कराए और फिर मैदान में आके देखे कि कौन किसकी रड़क निकालता है और कौन किसका बम निकालता है। तो आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, मुझसे मौजूद है, सबको आज की स्थिति का पता है। हमें एकजुट होके आंदोलन करने की जरूरत है और इस सरकार की भ्रष्ट मंशा में नहीं आना। एक बात और मैं कहूंगी, अंबेडकर जी के नाम पे इन्होंने एक चाल चलनी तो चाहिए थी, लेकिन जहां किसान उस चाल को समझ गए तो इन्होंने पासा पलट दिया। इन्होंने दोबारा से एक प्रेस नोट जारी किया है कि कोई भी जगह भारतीय जनता पार्टी या जो भी जेजेपी इनके पास है वो लोग कहीं पे भी भीमराव जी अंबेडकर का प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो ये एक किसानों की बहुत बड़ी, एक आम जनता की, मैं कहूंगी किसान मजदूर व्यापारी की बहुत बड़ी जीत का एक सिग्नल है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।